जी जिंदगी जीना है तो हर हाल में चलना सीखो। जिंदगी जीना है तो हर हाल में चलना सीखो। खुशी हो या गम, हर हाल में जीतना सीखो। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के हम के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आगामी 2023 की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। और आज हम सभी का विषय है भक्ति काल से निर्गुण धारा, जिसको दूसरा नाम ज्ञानेश्वरी शाखा है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलने के साथ साथ हम आप सभी के बीच ऐसे ही प्रश्न और वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय। भक्ति काल को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी पढ़ने वाले हैं संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय, उसका मुख्य केंद्र और उनका प्रमुख शिष्य कौन कौन था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे या फिर इसके शिष्य कौन हुए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का भी मुख्य विषय। कहता है कि कबीर पंथ जो चलाया था, कौन चलाए थे? कबीर दास चलाए थे। उसका केंद्र काशी था और इसके प्रमुख शिष्य धर्मदास था, जिन्होंने बीजकी परिवर्तन किया था, जो पिछले वीडियो में हम सब ने देख चुका है। आगे है सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया था गुरु नानक ने। इसका स्थान है पंजाब। उदासी संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो श्रीचंद है। किसके पुत्र थे? वो इसके गुरु थे जो सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, गुरु नानक के। आगे है विश्नोई। इसका प्रवर्तन है जम्बनाथ, केंद्र बीकानेर, और प्रमुख शिष्य में आता है हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तानाथ, मालदेव, जो इनके प्रमुख शिष्य हुए। आगे है निरंजनी। निरंजनी के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। इसका केंद्र डिंडवाड़ा है और इसके प्रमुख शिष्य है नारायण दास और रूपदास। आगे है लाल पंथ। इसके प्रवर्तक हैं लालदास। इसका स्थान है अलवर। दादू दयाल का है दादू पंथ दयाल। इसका स्थान है राजस्थान। इसके प्रमुख शिष्य है रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। ये जो सुंदरदास है और रज्जब, ये बहुत उपयोगी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट द्वारा। आगे है बाबा लाली का। इसका प्रवर्तन है बाबा लाल ने गुरुदासपुर इसका स्थान रहता है केंद्र। बावरी का बावरी साहिबा रहता है। सत्यनामी का जग जीवन दास नरनौल रहता है और इसके प्रमुख शिक्षक गोविंद साहब और भीखा साहब। साधु का जो प्रवर्तन किया था वो वीर भानु ने किया था फारुखाबाद से। तो ये जो दोस्तों हम सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला पेज। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। कौन थे? उसके दो पुत्र हुए, गरीबदास और मिस्किन दास। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमालवा धर्मदास थे। किसके? कबीरदास के उत्तराधिकारी। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार हैं। संत कवि और भाषा एवं उसकी पुस्तक। हरिदास निरंजनी का देखिए, अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। भाषा इनकी क्या था? ब्रज भाषा था। आगे है सिंगा। सिंगा की जितने भी रचनाएं देखेंगे सभी के सभी उसमें सिंगा लगा हुआ रहेगा। जैसे सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी का वाणी, सिंगा जी की वाणी वली, सिंगा जी का सतवार, सिंगा जी की भजन आदि करके मिलेंगे। इनकी भाषा क्या थी? निमाड़ी। दादू दयाल हरिड़बानी है, अंग बंधु है, काया बोली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इनका ग्रंथ कौन कौन सा है? हरिड़बानी, अंग बंधु, काया बोली। मलुकदास का है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष। कौन है? तीन तो है मलुकदास का, इनका भी बहुत उपयोगी है। रत्न खान है, ज्ञान बोध है, ज्ञान परोक्षी, तीन तो है मलुकदास का। आगे है बाबा लाल का। इसका जो आता है वो है असरारे मार्फत और नादुर निकांत। ये बहुत उपयोगी है।
दोनों। सुंदरदास का है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, भाषा इनका ब्रज भाषा है। रजब का है सबंगी। गुरु अर्जुन सिंह का है सुखमणि, 52 अखरी 12 मासा। निपट निरंजन का है शांत सरसी, निरंजन संग्रह है। अक्षर अनन्य क्या देखिए, राजयोग है, वियोग विज्ञान योग है, ध्यान योग है, सिद्धांत बोध है, विवेक दीपिका है, ब्रह्मा ज्ञान अन्य प्रकाश। ये इनका बहुत उपयोगी है जो अक्षर अनन्य का ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे है दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरिण बाणी शीर्षक से किया था। किसका? दादू दयाल का। पुनः रज्जब ने इसका अंगबद्धू नाम से इसका प्रकाशन या संपादन किया। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनके और दारासिकों का वार्तालाप संग्रहित है, जिसमें बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादुरुनीकांत पुस्तक में संग्रहित है। किसमें? नादुरुनीकांत में उनका विचार संग्रहित है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि और निम्नलिखित हैं। पहला आते हैं जो धर्मदास, जो कबीरदास के गुरु रहते हैं। इनका जन्म स्थान बाधोगढ़ रहता है। इनके गुरु का कबीरदास और ये जाति के बनिया थे। धन्ना का समय रहता है 1415 में और ये स्थान रहता है धुआन में, और गुरु का नाम रामानंद, जाति के जाट थे। पीपा का आता है 1425, ये है कहाँ पर रहता है इसका गुरु? ये रहता है गगरौनगढ़ का। इनके गुरु भी रहते हैं, कौन रहते हैं इनके गुरु भी? इनके गुरु रहते हैं रामानंद। आगे है सेन का। सेन का जो आता है वो आता है बोधागढ़, और रामानंद इसका जाति में नाय ठहरते हैं। आगे दिया हुआ है वीर खान का समय रहता है 1543, इसका जो गुरु रहते हैं उदयदास रहते हैं। बावरी साहिबा का रहता है 1542 से 1605, इसमें मायानंद इसका गुरु रहता है। आगे है रज्जब का 1567 से 1689, राजस्थान में दादू दयाल इसके गुरु रहते हैं और मुसलमान इनका जाति रहता है। आगे है निपट निरंजन 1531 में दौलताबाद में और गौड़ ब्राह्मण रहता है। अक्षर अनन्य दत्तिया कायस्थ थे और भीषण थे। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। बहुत उपयोगी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूछा जाता है संत कवियों में बावरी सही कौन थी, महिला संत कौन थी? तो ये साधिका थी। आगे है अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। किसके गुरु थे? छत्रसाल के। कौन? अक्षर अनन्य। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फकीर फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह का या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हुए हैं। कौन कौन है? देखिए, गुरु अंगद रहते हैं, जो इनका जन्म था 1504 ईस्वी, मृत्यु 1552 में। इनके प्रमुख आदि ग्रंथ साहब में सब कुछ श्लोक या दोहा संकलित है। गुरु अमरदास का 1479 इसका समय रहता है, और तीसरे गुरु रहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु रामदास का 1514 में रहता है, जो चौथे गुरु के रूप में ठहरते हैं। आगे है गुरु अर्जुन देव 1563 में रहता है, पांचवें गुरु के रूप में रहते हैं। तेग बहादुर सिंह रहते हैं 1622 इसमें, नौवें गुरु के रूप में रहते हैं, नौवें मोहल्ला में संकलित है। गुरु गोविंद सिंह का रहता है अंतिम गुरु रहते हैं, मतलब 10वें गुरु के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को पूछा जाता है कि इसको कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो अगर हम इसको कालक्रम के अनुसार अगर हम सभी देखें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आता है तो वो आते हैं गुरु राम दास 1500 नहीं, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे अमरदास। कौन आएंगे? अमरदास आएंगे। उसके बाद फिर रामदास आएंगे, सॉरी नहीं, हाँ, अंगद आएंगे, गुरु अंगद आएंगे, उसके बाद अन्य आएंगे। तो हम सब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अमरदास, उसके बाद अंगद, उसके बाद राम, उसके बाद आते हैं यहाँ पर बहादुर, उसके बाद आते हैं यहाँ पर गोविंद, और लास्ट में आते हैं अर्जुन। तो अर्जुन लास्ट हम सभी ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ होता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और पढ़ाई के संबंधित लाते रहें। धन्यवाद।